बच्चों और स्क्रीन टाइम, ये एक ऐसी बहस है जो सालों से चल रही है ना। कभी कोई कुछ कहता था, कभी कोई कुछ, कोई साफ जवाब था ही नहीं। पर अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और सच कहूं, जो सामने आया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? जो साइंटिस्ट्स, जो रिसर्चर्स सालों से इस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे, वो अब अपने ही बच्चों के लिए नियम बदल रहे हैं। मतलब सोचिए, जब एक्सपर्ट्स ही अपनी राय बदल दे तो ये मानना ही पड़ेगा कि जरूर कुछ बहुत बड़ा सामने आया। देखिए, पहले क्या था? हमारे पास सबूत के नाम पर बस कुछ सुनी सुनाई बातें थी या छोटी मोटी स्टडीज। हम एक तरह से अंधेरे में ही तीर चला रहे थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त में सबूतों की जैसे बाढ़ आ गई है और इसने सारे कंफ्यूजन को साफ कर दिया है। अब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अनदेखा कर ही नहीं सकते। तो वो कौन सा डेटा है जिसने इस पूरी बहस की दिशा ही बदल दी? चलिए देखते हैं वो साइंटिफिक टर्निंग पॉइंट क्या था। जरा सोचिए, पहले हम किस पर निर्भर थे? टीचर्स क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स को क्या चिंता हो रही है, बस यही सब। लेकिन अब हमारे पास है एक गेम चेंजर, NIH की ABCD स्टडी। ये कोई मामूली सर्वे नहीं है, इसमें हजारों बच्चों को सालों साल तक ट्रैक किया गया है। ये हमें सीधा उनके दिमाग के अंदर झांकने का मौका देता है और बताता है कि असल में हो क्या रहा है। तो ठीक है, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये नई रिसर्च स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों के बारे में क्या कहती है। अब इस आंकड़े को देखिए, 60%। सिर्फ एक साल पहले फोन मिलने का नतीजा, नींद की समस्याओं का रिस्क 60% बढ़ गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। इससे पता चलता है कि बच्चों के विकास में एक साल कितना मायने रखता है। और बात सिर्फ नींद तक ही सीमित नहीं है। जाहिर है, जब नींद पूरी नहीं होगी तो उसका असर पूरे शरीर पे पड़ेगा। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि जिन बच्चों को जल्दी स्मार्टफोन मिल जाता है, उनमें मोटापे का खतरा भी 40% तक बढ़ जाता है। एक और बहुत जरूरी सवाल, क्या हर तरह का स्क्रीन टाइम एक जैसा होता है? तो रिसर्च का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो गेम्स का असर अलग है, सोशल मीडिया का असर अलग है, और ये दोनों अलग अलग तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकते हैं। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हमें हमेशा लगता था कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम ही बुरा है, लेकिन एक रिसर्चर बताते हैं कि उनकी स्टडी में तो वो बच्चे भी थे जो दिन में सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया यूज करते थे। उनकी भी दिमागी परफॉर्मेंस उन बच्चों से खराब थी जो बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं थे। सोचिए, सिर्फ 1 घंटा, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्यों हो रहा है। चलिए इसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द तो शायद सुना ही होगा, ब्रेन रॉट। आजकल मीम्स में बहुत चलता है, लेकिन ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है। ये उस फीलिंग को बताता है जब घंटों तक लगातार स्क्रॉल करने के बाद दिमाग एकदम खाली और सुन्न महसूस करता है। और अब साइंटिस्ट इसी सुन्नपन के पीछे की वजह खोज रहे हैं। ये सारा खेल एक केमिकल का है, डोपामिन। ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जैसे रील्स या शॉर्ट्स, ये एक डिजिटल ड्रग की तरह काम करता है। हर स्वाइप के साथ दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, एक डोपामिन हिट, और फिर दिमाग और मांगता है। इसका नतीजा, जो असली दुनिया के काम हैं जैसे पढ़ना लिखना या कोई हॉबी, वो सब बोरिंग और बेस्वाद लगने लगते हैं। ये जो लगातार दिमाग पर उत्तेजना का हमला हो रहा है ना, ये एक बच्चे के विकासशील दिमाग की पूरी वायरिंग को ही बदल सकता है। ये दिमाग को तुरंत मिलने वाले इनाम का आदी बना देता है। फिर उन कामों पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनमें सब्र और मेहनत की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये सारी रिसर्च सिर्फ लैब और पेपर्स तक ही सीमित नहीं है। अब इसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे। ये अब सिर्फ पेरेंट्स और साइंटिस्ट्स की बहस नहीं रही, ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। पूरी दुनिया की सरकारें अब जाग रही हैं और कड़े कदम उठा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो शुरुआत कर दी है और अब पूरी दुनिया उसे देख रही है। और इस भाषा पर ध्यान दीजिए, अब इसे सिर्फ एक पेरेंटिंग का मुद्दा नहीं कहा जा रहा, अब बात हो रही है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की। ये भाषा में एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सारे डेटा और फैक्ट्स के बाद हमें करना क्या चाहिए? एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं? तो सवाल यही है कि अब किया क्या जाए। क्या इसका हल ये है कि बच्चों से फोन छीनकर कहीं अलमारी में बंद कर दिया जाए, पूरी तरह से बैन?
लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं, जरा रुकिए, अचानक से सब कुछ बंद कर देने से शायद बात और बिगड़ सकती है। वो एक ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा समझदारी भरा रास्ता सुझाते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? देखिए, बात बैन लगाने की नहीं है, बात है बैलेंस बनाने की, नियम थोपने की नहीं बल्कि बच्चों से बात करने की है, और सबसे जरूरी खुद एक अच्छा उदाहरण बनने की है। और हाँ, याद रखें, छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर रोज के इस्तेमाल में सिर्फ 1 घंटे की भी कमी आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत होगी। और आखिर में ये सबसे ज़रूरी बात है जिसे याद रखना है, यहाँ मकसद किसी को गलत ठहराना नहीं है, किसी पेरेंट को ब्लेम करना नहीं है। ये नई जानकारी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ताकत देने के लिए है। ये हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए बेहतर फैसले लेने की शक्ति देती है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां बहस बदल चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि स्क्रीन का बच्चों पर असर होता है या नहीं, वो तो साबित हो चुका है। असली सवाल अब ये है कि इस जानकारी के साथ हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या रास्ता चुनेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।